होली अष्टमी को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं। होली कल मनाई जा रही है सप्तम में, क्योंकि जो तृतीय में तीज में करवा चौथ मनाई जाती है, तो फिर होली माता को सप्तम में मनाया जाता है। तो कल आने वाली होली माता को होली अष्टमी को लेकर हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी माताओं पर आशीर्वाद रहे होली माता का, हमारी संतानों को आशीर्वाद रहे, दीर्घायु का आशीर्वाद रहे, रोजगार चल रहे, लंबी उम्र का आशीर्वाद हो, जुग जुग जीवें, देश निरोगी रहें। हम वही माता से यही दुआ करते हैं, पढ़ लिख कर बड़े बड़े अक्षर बने, तो देश को गोल्ड मेडलों के साथ दुनिया भर में जनावें। अपना आशीर्वाद रखें। होली माता की कथा किस तरह है, ध्यान से सुने। होली अष्टमी, पहले इसका थोड़ा बता देती हूँ। जैसे उद्यापन है और भी हुआ करें, होली माता की कथा फिर बाद में सुनाऊंगी। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की होली अष्टमी को होली का व्रत करते हैं, लेकिन अब की बार सप्तम में है, यानी आने वाले बृहस्पति का। आज बुधवार है, तड़कन बृहस्पति है। जिस वार की बड़ी दिवाली होती है उसी वार को होली का व्रत करते हैं। पहले दीवार पर होली बनाते हैं, या तो कैलेंडर आ जाते हैं, वे कैलेंडर ले आए, तस्वीर भी आ जाती है। फिर दो दोगड़ मोड़ी बांधकर रोड़ी से सतिया करके जल भरकर होली के सामने रखते हैं। दोनों दोगड़ पर 5-5 बतासे या पूड़े हुए 5-5 सिंगाड़े रखते हैं। होली के मतलब ऊपर थोड़ी 2 मटके। होली के दोनों सिरों पर आटे से नाले की माला लगाते हैं। बीच में आटे से ही 1 रुपया भी चिपका देते हैं। दोनों दोगड़ को चांदी की माला, शाहू व मनकों वाली माला पहनाते हैं। दोगड़ को आगे गेहूं की ढेरी लगाते हैं, मतलब दोगड़ के आगे गेहूं की ढेरी लगाते हैं। जैसे हम तो कटोरा में बेली में रख देते हैं, और ढकने पर भी रख देते हैं। ढेरी पर 1 तेल का दीपक जलाते हैं। 1 लोटा जल भर कर रखते हैं। मोड़ी बांधकर सतिया करके अपने माथे पर बिंदी लगाते हैं। फिर होली के आगे बैठकर हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर और कहानी सुनकर गेहूं से धोख मारते हैं। फिर विनायक बाबा की कहानी भी कहते हैं। तारे देखकर तारों को अर्घ्य देते हैं, यानी तारा निकलने पर तारे को देखकर उसके दर्शन करके ही व्रत खोलते हैं। 14 पूड़े या 14 गुलगुले या गुलाब जामुन फल रुपए रखकर बायना निकालते हैं। पानी गमले में देते हैं, फिर व्रत खोलते हैं। बायना चावल चीनी से भी मिण सकते हैं। लेकिन जिस समय हम होली माता की कथा सुनते हैं, उस समय तो हमने गौ माता के खूंटे पर ही पानी देना चाहिए। अगर गौ माता का खूंटा या गौ का प्रबंध नहीं है, उनके चरण नज़दीक नहीं है, तो हम किसी गमले में ही दे सकते हैं, या सूर्य को भी कथा के बाद दे सकते हैं। लेकिन शाम को जब अर्घ्य देते हैं तो वो गमले में ही देना चाहिए, ताकि पैरों के नीचे न आए। और उद्यापन में जिस वर्ष घर में लड़का हो या लड़के का ब्याह हो, उस वर्ष 14 बहू बेटे 4 हाथ व 4 पैर बनाते हैं। दोगड़ 2 ही होती हैं। माला में 2 मन के नवे डलवा लेते हैं, जोड़े के साथ, शादी ब्याह के नाम के। उद्यापन के नाम के पूड़े या गुलाब जामुन, सास की साड़ी, ब्लाउज, पैर पढ़ाई के रुपए पल्ले में बांधकर बायना मिणसते हैं। इस वर्ष 2 बायने निकालते हैं, एक प्रतिवर्ष वाला और एक उद्यापन वाला विशेष बायना निकालते हैं, यानी जिसको कुंडारा बनना कहते हैं। इन बातों का हम सबको ध्यान रहे। हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार और परंपराएं ऐसी हैं, अगर कोई सा देवता ना भी अपना सहयोग देना चाहे तो वे मजबूरन होकर अपना सहयोग और आशीर्वाद करते हैं और अपना पहरा बढ़ाते हैं। इसलिए हमने अपनी परंपराओं को बनाकर रखना चाहिए। कभी भी किसी धर्म ग्रंथ का और परंपरा का, संस्कृति संस्कारों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
और जैसे कहते हैं कि मैंने गुरु का नाम ले लिया, अब मैं मतलब ऐसा नहीं करूँगी, कि गुरु तो ऐसा नहीं कहते कि ऐसा मत करो। हमारे गुरु ने तो ऐसा नहीं कहा। हमने भी अपना गुरु बना रखा है जिनका नाम है चंद्रभान। एक ही दिन मिले थे, उसके बाद मिले नहीं, बरस हो गए 20। तो हमारे गुरु ने तो ऐसा नहीं कहा। हमारे गुरु ने तो यही कहा था कि तू शिव की भक्तनी है और इसी तरह शिव पूजा करती रहे, और जो संस्कार हमारे संस्कृति परंपराएं हैं उनको बराबर बनाए रखें। और उस दिन के बाद हमें अपने गुरु मिले भी नहीं। और मैं कहती हूँ कि जैसे गुरु मुझे मिले सबको मिली है। तो हम यही कहेंगे कि गुरु नाम दान भी अगर किसी ने लिए रखा है तो भी अपनी भारत की संस्कृति और संस्कारों को बना कर रखिए, क्योंकि ऐसा करने से देश टिकाऊ और मजबूत रहता है और दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति किया करता है। और जिस देश की कोई परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कार या संस्कृति नहीं है, वो देश तो अपने आप सहज सहज बहुत तड़ी में आ जाया करे। और तरक्की वाली तो कोई बात ही नहीं रहा करती, क्योंकि इसमें संस्कारों में ऐसी बातें होती हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों का सम्मान और ध्यान कराती हैं, उनकी शिक्षाएं ओपन होती हैं, उनके आशीर्वाद मिलते हैं, और हमारे जो आके चले गए जो देवी देवता हैं, सनातन धर्म है, उसकी हमें याद दिलाते हैं। ध्यान से सुने, अब कथा सुने और अपनी परंपरा को बराबर बना कर रखें। और जो आजकल जो बेटी हैं पढ़ी लिखी ज़्यादा है और बुजुर्गों की कमी हो जाने के कारण उतना उन्हें नहीं शिक्षा का जो साथ नहीं मिलता जितना होना चाहिए। लेकिन हम यही कहेंगे, जो सरकार ने इतनी सुख सुविधाएं चला रखी हैं, फ़ोन की, रेडियो की, टीवी, एलईडी, सब कुछ का है, इसमें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अच्छी शिक्षाएं ले सकते हैं। हमारी जो आजकल की बेटियां हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद हो कि अपनी परंपराओं को समझें और आशीर्वाद प्राप्त करें, और अपने बुज़ुर्गों के प्रति अपने मान सम्मान में जो होता है उसे बना कर रखें, और अपने आप को आशीर्वादों से कर्तार करवाती रहें, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का और देवी देवताओं का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी होता है। देवताओं का आशीर्वाद ऐसा होता है जैसे सुरक्षा कवच होता है। अपनी सुरक्षा कवच को बराबर बनाए रखिए और बनवाने में कामयाब रहिए। इसलिए अपनी परंपराओं से बंद कर जरूर रहें, चाहे हम गुरु के चरण शरण में रहें, गुरु नाम ले रखा हो या ना ले रखा हो, लेकिन अपने संस्कारों को बनाकर बराबर बनाकर रखें। अब कथा सुने। होई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाड़ी स्याहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू का जो बच्चा होता वो 7 दिन का होकर चल बसता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों चल बसती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की बाली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती और गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज उठकर कौन आता है जो मेरी सेवा कर रहा है? मैं आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी बायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है,
मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी बायली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप डाल के नीचे मारकर दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को खाने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तो क्या मांगती है? बहू बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आप बहन बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय स्याऊ माता ने बीच में कहा, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सड़ाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी हूँ। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन कर, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वो अब तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी, परंतु अब स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जैसे उस साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और हम सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। कहने सुनने और hunगारा भरने वालों की सबकी कोख खोलना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी सुन लेते हैं। ध्यान से सुने और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को बढ़ावा दें, चैनल को। विनायक जी महाराज की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बोली, ला मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह एक कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले, बुढ़िया माई कटोरा क्यों ले आई है? भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली, इतने बड़े भगोने का क्या करोगे? क्या करेगा? कटोरा ही बहुत है। विनायक जी ने कहा, तू चढ़ा कर तो देखें। बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तुम सब तक खीर बनाकर रखना। तब तक खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आई तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली, विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली? बुढ़िया बोली, हाँ, आकर झीम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो झीम लिया,
जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लिया था। तब बुढ़िया माई बोली, तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा कहते सुनते hunगारा भरते हमारे हम सब परिवारों को देना। विनायक जी महाराज की जय। होई माता की सदा ही जय। होई माता अपना आशीर्वाद करे, संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद दे, देश निरोगी रहे, रोजगार सर रहे और अपने बच्चों को पाल पोस कर हमारे बड़े बच्चे भी उन्हें कामयाब करें और उन्हें भी लंबी उम्र का आशीर्वाद देना। पढ़ा लिखा कर बड़े बड़े अफसर बनाना, पहलवान बनाना, जो देश को फर्स्ट पोजीशन पर रखे। होई माता की सदा ही जय। अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ही खेल गेम जरूर दिलाना, क्योंकि 12वीं करते करते वे सिलेक्ट हो जाएंगे। और इस समय तो बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है इस बात का, तो अपने बच्चों को इस बात का ज़रूर ध्यान कराएं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल गेम जरूर दिलाएं। जय हो माता की सदा ही जय।